आपको पता ही है निगरान वज़ीर आज़म अपने काबीना की कुछ अहम अरकान के हमरा कल कराची आए और वैसे निगरान हुकूमत की बात करें तो एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, लेकिन निगरान सेटअप से मुताल्लिक जो खदशात ज़ाहिर किए जा रहे थे इनमें अपेरेंटली ऐसा लग रहा है इजाफा हुआ है और सर मुंडाते ही लिटरली ओले पड़ रहे हैं। मुझे जैसे कि हम पॉइंट आउट कर देते हैं, आपको पता ही है कि पेट्रोल जो है वो इंतहाई महंगा हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू रहा है। ओपन मार्केट में बाय द वे इफ़ यू डोंट नो, डॉलर जो है वो 2 रुपये महंगा होकर 306 रुपये का हो गया है। इट्स काइंड ऑफ अनबिलीवेबल। और साथ ही पेट्रोल और डॉलर महंगा होने से महंगाई तो आपको पता ही है कि नई हदों को छू रही है और बिजली के बिल आवाम पर बिजली बनकर गिर रहे हैं। उसमें इनका कोई हाथ नहीं है। लेकिन मतलब ये जब चीज़ें ऑलरेडी बहुत बैड हों और वो वर्स होने लगे तो फिर हुएवर इज देयर, फिर लगता है कि अमन अमान की सूरत हाल भी है, लेकिन सर्टनली इसके अलावा भी खदशात हैं इन्वर्टेड कॉमास में, और उन खदशात को निगरान वज़ीर आज़म साहब भी एड्रेस कर रहे हैं। और उन्होंने कल भी कहा कि मज़ार क़ायद पर हाज़िरी के दौरान के शफ़ाफ इंतख़ाबात का अमल ऐसे तरीक़े से अंजाम पाएगा। सुनिए। इलेक्टोरल प्रोसेस को असेस और मॉनिटर करने के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयाँ और किरदार इंशाअल्लाह अदा करेंगे और कोशिश होगी कि इसको इंतहाई ट्रांसपेरेंट और गैर जानिबदारा अंदाज में तमाम तबके फ़िक्र तो तमाम हल्के हैं जिनके लिए ये अमल काबिल कबूल हो और पाकिस्तान अपने आइनी और कानूनी ट्रांजिशन से बखैर व खूबी गुज़र पाए। अच्छा, यकीनन बहुत से क्वेश्चंस आप भी सोच रहे होंगे और हमारे तो बहुत से सवाल हैं ही हैं, जो कि एक्चुअली आवाम की आवाज़ है। निगरान इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मुर्तज़ा सोलंकी साहब हमारे साथ स्टूडियो में। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे लिए अपने बड़े ही शॉर्ट विजिट में। सोलंकी साहब, सबसे पहले तो ये बटकराम का जो इंसिडेंट कल हुआ है वो डेफिनेटली ह्यूमन एंगल से देखा जाए तो बहुत ही चैलेंजिंग होगा आपकी हुकूमत के लिए। क्या कहेंगे, क्योंकि उसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व थे, पाक फौज थी लेकिन वहाँ के लोकल भी इन्वॉल्व थे। वज़ीर आज़म खुद भी कर रहे थे। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में क्योंकि आपका सुबह का प्रोग्राम है और हमारे पास दाएं बाएं आगे पीछे इतनी बुरी और दिल दुखाने वाली ख़बरें होती हैं, तो मुझे इस बात की खुशी है कि कल सुबह जब इब्तिदा हुई दिन की तो काफ़ी बहुत एक माहौल उदास माहौल था, टेंशन थी, लेकिन मुझे खुशी है कि आज सुबह जब हम बैठे हैं तो वो माहौल इतना उदास नहीं है। हमारे पास कोई अच्छी ख़बर है पाकिस्तान के जो आपके नाजरीन हैं उनके लिए कि हमारे जवानों ने बहुत बहादुरी से 13 घंटे जदोजहद करके इंतहाई पेशा वाराना अंदाज में उन बच्चों को बाजियाब किया। और आपने दुरुस्त फरमाया कि जो वहाँ के मकामी लोग थे उन्होंने भी बहुत बहादुरी का और जुर्रत का मुज़ाहरा किया, जिसकी वजह से इन बच्चों की जो ज़िंदगी है वो बची। तो आप सब लोग, हम सब लोग एक तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं कि हमारे मुल्क में सिर्फ बुरी ख़बरें नहीं हैं, बहुत सारी अच्छी ख़बरें भी हैं। तो आपने इस अच्छी ख़बर से इब्तिदा की, तो आपका शुक्रिया। और सर्टनली हम शुक्रिया तो हमारा का शुक्रिया, उन जवानों का शुक्रिया, पाक अफवाज का शुक्रिया और वो जो लोकल्स जो थे। बट अभी हम कौसर सलीम बंगश से भी बात कर रहे थे। आप चूँकि निगरान वज़ीर इत्तलात हैं, हम आपके सामने ये दरख्वास्त भी रखना चाहेंगे कि आप प्लीज़ वो लोकल 2 लड़के, एक का नाम तो साहब है, दूसरे का मेंशन नहीं किया उन्होंने, उनके लिए कुछ सोचें, उनके फ्यूचर के लिए कुछ सोचें, इस इलाके के लोगों के लिए कुछ सोचें, एटलीस्ट उनको तो कॉम्पनसेट किया जाए। बहादुरी का एक एतराफ़ भी जिसे कहते हैं ना, तो वो ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब जब से ये ख़बर हम तक पहुँची उस वक्त हमारा काबीना का इजलास हो रहा था और हर 10 मिनट बाद 5 मिनट बाद जैसे ही उस पर कोई पेशरफ्त होती थी तो वज़ीर आज़म साहब को और मुझे आगाह किया जाता था और हम फौरी तौर पर वो मालूमात लोगों तक पहुंचा रहे थे। तो वज़ीर आज़म मुकम्मल तौर पर आगाह हैं उन बहादुर लोगों का और उन अच्छे लोगों का जो मकामी लोग हैं। और जिस वज़ीर आज़म के साथ मैं काम कर रहा हूँ, मुझे यकीन है कि वो न सिर्फ़ उनको इदराक है बल्कि एहसास भी है और वो यकीनन उन लोगों का ख्याल रखेंगे और उनकी जो खिदमात हैं उनका एतराफ़ भी करेंगे। ऐसा एतराफ़
जो उनके लिए भी अच्छा होगा और हम सब लोगों के लिए। चलिए, वी लुक फॉरवर्ड टू दैट। अच्छा, हमने सियासी बातें सर्टनली बहुत करनी है, लेकिन जाते जाते अभी हमारे पास 2 मिनट है, फिर हम ब्रेक लेंगे, फिर आके खुलकर सियासी बातें करेंगे। लेकिन एक जड़ा वाला इंसिडेंट को हम जरूर मेंशन करना चाहेंगे। वजीर आजम ने जिस आज़म का इजहार किया, बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा हौसला मिलता है। वो वैसे भी कन्विक्शन से बोलते हैं, लेकिन क्या यकीन रखें आवाम, क्योंकि पहले भी जोसेफ कॉलोनी भी होता है और भी मुतअद्दिद वाक़यात होते हैं, मशाल खान भी हो जाता है, ये इफरीत ख़त्म नहीं हो पाता, ये इंतहा पसंदी थमती नहीं है। मतलब क्या उम्मीद रखें कि इस मरतबा इस इंसिडेंट में ऐसी एग्जाम्पलरी पनिशमेंट्स होंगी कि आगे कोई जुर्रत ना करे? वो शायर ने कहा था कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो ये इस तरह के जो वाक़यात हैं वो अचानक रूनमानी होते, उसके पीछे एक तारीख़ है आपके मुआशरे के अंदर जो अदम बर्दाश्त जो कई दिहाइयों से पलती रही है, तो उसका एक नागुज़ीर नतीजा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रियासत अपना जो फ़र्ज़ है उसे पहलू तही कर ले। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से वज़ीर आज़म ने इस चैलेंज को कबूल किया, पंजाब की हुकूमत ने किया, वो अच्छा है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। ये दुरुस्त है कि लोग पकड़े गए हैं, उनको सज़ाएं होंगी, हम कोशिश करेंगे कि उनको सज़ा हो, लेकिन ये सज़ा काफ़ी नहीं है। असल में जो मर्ज़ है वो बहुत गहरा है। हमारे मुआशरे के अंदर जो अक़दार तब्दील हुई हैं मनफी तौर पर, जो अदम बर्दाश्त का कल्चर पैदा हुआ है, वो न एक दिन में पैदा हुआ है न एक दिन में ख़त्म होगा। उसके लिए ज़रूरत है कि जहाँ अदालतें, इंतज़ामिया, हुकूमत अपना काम करे, लेकिन ये जो बर्दाश्त का माहौल है, ये माँ से पूछें, उनको ज़्यादा पता है कि जब माएँ अपने बच्चों को ये तरबियत देंगी कि आपके पड़ोस का जो बच्चा है जिसका रंग आपसे मुख्तलिफ है, उसका अकीदा फ़र्क है, वो और ज़बान बोलता है, वो आपसे मुख्तलिफ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका दुश्मन है, वो आपका हरीफ नहीं। ये तो फिर लगता है इसमें तो आपका टेन्योर भी शायद कम ही पड़ जाए, बहुत कम, लॉन्ग ड्रॉन ये तो बात है। लेकिन सिर्फ ये नहीं, घर से, स्कूल से, मदरसे से, मीडिया से, ड्रामों में, लीडरशिप से भी, लीडर्स से भी